दोस्तों, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये आज से लगभग 100 साल पहले की सऊदी अरब की तस्वीर है। इतना गरीब होने के बावजूद भी आज कैसे सऊदी अरब दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया, जहाँ की सरकार द्वारा आज टैक्स भी नहीं लिया जाता है, फिर भी वह अमीर है। जहाँ की पुलिस भी बड़ी बड़ी रेसिंग कारों में घूमती है। एक ऐसे देश जिसकी पहचान आज चमचमाती लग्जरी गाड़ियाँ और ऊंची ऊंची इमारत बन चुकी है, जहाँ की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपको इसी देश के 100 साल पहले की तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि यही वो सऊदी अरब है, क्योंकि आज से 100 साल पहले सऊदी अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बिल्डिंग तो छोड़िए, क्योंकि उस समय सऊदी अरब के लोगों के पास खाने की भी काफी कमी हुआ करती थी, क्योंकि ये पूरा देश रेगिस्तान में बसा हुआ था, जहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन सा था। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि तेल की खोज से पहले सऊदी अरब के हालात कैसे थे। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर सऊदी अरब में तेल की खोज कब और कैसे हुई। आज के समय में तो सऊदी अरब के शेखों के अपनी दौलत को खर्च करने के अजीबोगरीब किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो शेरों को भी पालना शुरू कर देते हैं, और इनके पास इतनी दौलत है कि जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों को खरीद कर इनका मन नहीं भरता है, तो ये अपनी ज्यादा दौलत को खर्च करने के लिए उन गाड़ियों को सोने से ही पेंट करवा देते हैं। पर आपको बता दूं कि यही वही शेख है जिनके पूर्वजों के पास खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आज के समय तो सऊदी अरब की चकाचौंध आप देख रहे हैं, वह आज से 70 साल पहले नहीं थी। पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो देश इतना ज्यादा गरीब था, ऐसा कुछ दशक में क्या हुआ कि वह दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। क्या सऊदी अरब को कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया था? वैसे सुनकर हंसी भले ही आती हो, लेकिन ये सच है। सऊदी अरब की इस गरीबी को मिटाने वाला वह खजाना ही था जो सऊदी अरब की जमीन के नीचे से निकालकर बाद में दुनिया को बेचा गया। आप सही समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर कच्चे तेल की बात कर रहा हूँ, जिस पर आज भी दुनिया के ज्यादातर देश अपने देश की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, जिसमें से एक देश हमारा भारत भी है, जो हर साल करीब 100 से 200 अरब डॉलर सऊदी अरब और दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने में खर्च कर देता है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल के व्यापार में सऊदी अरब करीब 17% हिस्सेदार है, और आज जो सऊदी अरब इतना अमीर देश है, ये सब कच्चे तेल की ही मेहरबानी है, क्योंकि ये सऊदी अरब की करीब 90% जीडीपी तेल पर ही निर्भर करती है। अगर सऊदी अरब के इतिहास को देखा जाए तो सऊदी अरब की स्थापना साल 1932 में किंग अब्दुल्ला अल अजीज द्वारा की गई थी। तेल की खोज से पहले तक सऊदी अरब इतना ज्यादा गरीब था कि यहाँ के लोगों को अच्छे से खाना भी नसीब नहीं होता था। सऊदी अरब में फलों की भी खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खजूर की खेती की जाती थी। इस दौरान सऊदी अरब की सरकार की इकलौती बड़ी कमाई का मक्का मदीना से ही हुआ करती थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना को काफी पवित्र माना जाता है, और उस समय भी लाखों मुस्लिम मक्का मदीना के लिए सऊदी अरब की यात्रा किया करते थे, और यहीं पर पर्यटन के माध्यम से सऊदी अरब अपना गुजारा कर रहा था। उस समय सऊदी अरब में पीने के पानी की भी काफी ज्यादा कमी थी, क्योंकि पूरा का पूरा सऊदी अरब रेगिस्तान में ही बसा था। 1950 के गरीब सऊदी अरब की तस्वीरें हमें अमेरिका के एक बड़े डॉक्टर क्रेन के जरिए मिली, जो उस समय सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज का इलाज करने सऊदी अरब पहुंचे थे। डॉक्टर क्रेन को फोटो खिंचवाने का काफी शौक था, और जब वह सऊदी अरब पहुंचे तो उन्होंने सऊदी अरब के उस समय के हालात और लोगों की कई तस्वीरें खींची, जिनमें से कुछ फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय सऊदी अरब कितना गरीब था। डॉक्टर क्रेन की इन तस्वीरों में हम सऊदी अरब के लोगों के जरिए सामान को उठाकर ले जाते हुए देख सकते हैं। ये पहली बार था जब दुनिया ने सऊदी अरब के इन तस्वीरों को देखा। तस्वीरों में यहाँ पर सऊदी अरब के लोगों को टूटे हुए घरों और सड़कों को भी आप देख सकते हैं। उस समय सऊदी अरब की 90% जनसंख्या के पास तो अपने खुद के घर भी नहीं थे। लोग पेड़ पत्तों की झाड़ियों में और मिट्टी के कच्चे मकान बनाकर रहा करते थे। सऊदी अरब इतना गरीब था कि वहाँ के राजा के पास पैसा न होने के कारण देश में पढ़ाई लिखाई का भी कोई साधन नहीं था, जिसके कारण उस समय सऊदी अरब के 70 से 80% लोग अनपढ़ हुआ करते थे, क्योंकि सऊदी अरब में कोई काम नहीं था और वहाँ पर जिंदगी भी काफी मुश्किल थी। इसलिए कई सऊदी अरब के निवासी उस दौरान दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार और काम किया करते थे। कैसे हुई सऊदी अरब में तेल की खोज? 1920 के दौरान सऊदी अरब में तेल की खोज शुरू हुई थी।
इसमें सबसे पहले 1922 में न्यूजीलैंड के इंजीनियर मेजर फ्रैंक को सऊदी अरब के ईस्टर्न पार्ट में तेल की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन फ्रैंक सऊदी अरब में तेल की खोज न कर सका। लेकिन 1925 में एक अमेरिकन इंजीनियर कार्ल ट्विचेल ने सऊदी अरब के किंग से दोबारा से सऊदी अरब में तेल खोजने की परमिशन मांगी और उसे तेल खोजने की इजाजत भी मिल गई। कार्ल ट्विचेल ने लंबे समय तक सऊदी अरब के कई इलाकों में तेल की खोज की, पर कार्ल भी अपनी तेल की खोज में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान कई और अमेरिकन इंजीनियर ने इस ओर इशारा किया कि सऊदी अरब में बहुत बड़े तेल के भंडार मौजूद है, पर शायद उस समय इंजीनियर्स के पास वह टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वह इन तेल के भंडारों की खोज कर सके। इसलिए तेल की खोज को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और फिर 1932 में दोबारा से तेल खोजने की शुरुआत हुई और ये कोशिश कामयाब रही, क्योंकि इस दौरान सऊदी अरब के बहराइन में तेल के भंडार मिल गए थे। लेकिन सऊदी अरब की किस्मत 1938 में बदली, जब एक अमेरिकन कंपनी ने सऊदी अरब के दहरान में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारण में से एक की खोज की। और इसके बाद तो टेक्नोलॉजी की मदद से सऊदी अरब के कई इलाकों में बड़े बड़े तेल के भंडार खोजे गए, जिसके बाद 1944 में सऊदी अरब ने इस तेल का उत्पादन और निर्यात शुरू भी कर दिया। पर 1938 में तेल की खोज के बाद भी सऊदी अरब के हालात एकदम से नहीं बदले, बल्कि शुरुआती समय तो सऊदी अरब ने तेल की कारोबार में काफी ज्यादा नुकसान झेला। कई बड़ी कंपनियों को तेल खोजने और उसे निकालने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और 1950 तक तो तेल की मांग भी काफी ज्यादा कम थी। दुनिया में ज्यादा कारखाने नहीं थे और न ही ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय ज्यादातर देशों में काफी गरीबी हुआ करती थी। लेकिन 1970 आते आते ये सब बदल गया। दुनिया में कई देशों में बड़े बड़े कारखाने बन गए, तेल से चलने वाली गाड़ियों और यातायात के साधनों का निर्माण हुआ, जिससे कच्चे तेल की मांग एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद सऊदी अरब के तेल को काफी ज्यादा दामों पर खरीदा जाने लगा। इस दौरान सऊदी अरब ने भी अपने तेल का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे सऊदी अरब की इकोनॉमी और भी तेजी से बढ़ने लगी और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगे। ज्यादातर सऊदी अरब के लोगों ने कच्चे तेल से जुड़े व्यापार शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो रातों रात सऊदी अरब की किस्मत बदल गई हो, क्योंकि 20 से 30 सालों में ही सऊदी अरब दुनिया के गरीब देशों की लिस्ट से निकलकर अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। जिसके बाद सऊदी अरब ने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा खर्च किया। जहां तेल की खोज से पहले तक टूटे फूटे मकान देखने को मिलते थे, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हो गया। इसके बाद तो कभी भी सऊदी अरब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सऊदी अरब तेल बेच बेच कर तरक्की करता चला गया और यहाँ के व्यापारियों ने भी काफी ज्यादा लाभ कमाया। सऊदी अरब को तेल बेचने से ही इतना ज्यादा मुनाफा होने लगा कि सऊदी अरब में व्यापार पर टैक्स फ्री कर दिया गया, जिसके बाद दुनिया भर की कई कंपनियां सऊदी अरब में आकर अपना पैसा लगाने लगी और यहीं से उस सऊदी अरब का जन्म हुआ जिसे आज हम देखते हैं, जिसके पास आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और दुनिया के सबसे आलीशान होटल मौजूद है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला।